हाय, मैं सीमा अपनी स्टोरीज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जो माहौल चल रहा है बहुत डर का माहौल है। हर कोई डर रहा है। कितने सारे डर हैं। कोरोना का डर, क्वारंटाइन का डर, किसी को ब्लड टेस्ट का डर, तो किसी को छिपकली से डर, तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे डर। अपनों को खोने का डर, कितने सारे डर हैं। अभी हम लोग हर कोई अपनी अपनी फैमिलीज़ में बहुत कुछ फेस कर रहा है। तो इन सारे डरों के बीच में हम लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। तो इन्हीं सब परेशानियों के साथ तो फिर मैंने कहा कि चलो आज डर पे ही बात करते हैं, लेकिन ये बुरे वाले डर पे नहीं, थोड़े से इंटरेस्टिंग डर पे बात करते हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार सी एक रियल स्टोरी है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो एक बार मेरे हस्बैंड मेरे मामा ससुर के यहाँ जा रहे थे। वहाँ पे मेरे 4 कज़िन्स थे और ये उनसे पहली बार मिल रहे थे और मेरे भी ना जा रहे थे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो सारे कज़िन्स उनके साथ बैठ के बात करने लगे बड़े इंटरेस्ट से। सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। अचानक से उनमें से एक चिल्लाया आओ और बाहर चला गया। थोड़ी देर में दूसरे कज़िन बाहर, फिर तीसरे और फिर चौथे, सब चिल्ला चिल्ला के बाहर। और मेरे हस्बैंड तो नए नए जमाई थे और एकदम शॉक्ड कि इन लोग क्या मेरे से डर गए, कि मेरे से कोई गलती हो गई, कि क्या हो गया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे देखते रहे। तभी बाहर से एक कजिन धीरे से आवाज़ दिया, बोले जिया जी कॉकरोच। बोले वहाँ पे कॉकरोच एक ठो दिखा था, उसको मारो। मेरे हस्बैंड की जान में जाना ही। बोले अच्छा ये लोग कॉकरोच से डर के वहाँ तक भाग गए हैं। फिर वो ढूंढे, कॉकरोच कहीं मिला नहीं। और अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वहाँ पे कॉकरोच था, प्रॉब्लम तो अब ये हो गई थी कि वो कॉकरोच गया कहाँ, क्योंकि उन लोग कहीं पे भी बैठने को तैयार नहीं थे। और मेरे हस्बैंड का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। और ये एक स्टोरी तो थी। अब डर जो है, तो डर कई बार रैशनल होता है और डर कई बार इरेशनल होता है। जैसे इरेशनल डर या फोबियाज भी बोल सकते हैं। जैसे सबको पता है कि कॉकरोच है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेंटली पता है, लेकिन फिर भी उससे डर लगता है। और रैशनल डर होता है कि जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही है तेज स्पीड में, तो हम डर के मारे साइड हो जाते हैं। डर के मारे साइड हो जाते हैं तो वो हमको सेफ फील कराता है, ताकि हम अपनी सेफ्टी का काम कर सकें। तो ये जो इरेशनल डर है, उससे अगर हमको बचना हो तो हम लोग अगर बैठ के अपने आप को सर्च करेंगे अपने पास्ट को, तो हमको कहीं ना कहीं पास्ट में इसकी स्टोरी मिल जाएगी। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी से नहीं डरते, चाहे स्नेक आ जाए, चाहे गन आ जाए उनके सामने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो उनका कुछ नुकसान कर सकता है। लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो घर वाले या पास पड़ोस वाले या फिर दोस्त कोई ना कोई डरा देते हैं कि नहीं ये सामने आएगा, देखो तुम्हें मेरी बात नहीं मानोगे तो ये तुमको काट देगा। और वहाँ से बच्चों के अंदर डर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम अपनी कोई रैशनल डर का फाइंड आउट करेंगे तो हमको वहाँ पे उसकी पास्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और बहुत बार तो जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये डर हमको आया कहाँ से, तो हम उस डर को छोड़ देते हैं। और रैशनल डर लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है। रैशनल डर कैसे, जैसे कोई स्पीड से गाड़ी आ रही है तो हम साइड हो जाए, कोई स्नेक सामने आ गया तो हम डर के उस जगह से खसक जाए। मतलब कोई भी चीज़ जब हमको नुकसान पहुंचाने आ रही है तो हम थोड़ा सा डरते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं। इसलिए रैशनल डर ज़रूरी है। और आज के टाइम पे भी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो एक रैशनल डर कि मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क नहीं पहनेंगे तो हो सकता है वायरस हमको भी इन्फेक्ट कर जाए। तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आई लव टू कनेक्टिंग विद यू ऑल। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। हमारी फैमिली ने अभी बहुत सारा कुछ फेस किया, लेकिन इसी तरीके से आपसे फिर मिलती रहूँगी। ओके बाय, थैंक यू। और कल फिर मिलते हैं। 14 डेज़ क्वारंटाइन के होते हैं, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 1। मीट यू टुमारो एट डे 2। बाय, टेक केयर,
बिल्कुल ध्यान रखिएगा।